हे एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग। तो ये फाइनली ये वो लेजेंडरी वीडियो है जिसका आप सब लोगों को इंतजार था। और मुझे पर्सनली खुद भी इस वीडियो का काफ़ी इंतजार था, क्योंकि मैं खुद एक बार मैं उसको लिखना चाहता था कि मैं किन किन टीचर से पढ़ा हूँ। चूंकि मैंने आप लोगों को बताया कि मेरा मैंने कोई बैच बैच नहीं दिया था, और एक बार मैं शॉर्ट में अपना जर्नी भी बता दे रहा हूँ। मैं एक बार ट्वेल्थ में पटना गया था। गोल एक इंस्टीट्यूट है, उसमें एडमिशन लिया था ट्वेल्थ क्लास में। चूंकि मैं क्या कहा जाता है कि मैथ्स लिया था 11th में। और मैंने सितंबर या अक्टूबर में अप्रॉक्स बायो में स्विच किया था, तो जिसके कारण मेरे बायो में पहले से बैकलॉग था। और 11th में मेरा मेजोरिटी बैकलॉग लग चुका था, बायो में भी लग गया था, सब में लग गया था मेरा बैकलॉग, ठीक है। फिर मैं ट्वेल्थ में जब गोल में गया, तो चूंकि मेरा पहले से बैकलॉग था, तो वहाँ पे जो क्लास में आप लोगों को भी पता है जो ऑफलाइन पढ़े होंगे, तो क्लास में कैसे भगाया जाता है। तो मुझे वहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैं वापस से 3-4 मंथ गोल में पढ़ा था। फिर मैं छोड़ के मैं खुद का सिलेबस पूरा करना चाहता था, क्योंकि समझ तो आए। तो मैं ऑनलाइन शिफ्ट हो गया। फिर मैं दिसंबर में पटना भी छोड़ दिया। ट्वेल्थ में जब मैं गोल लिया, मैं 6-7 महीना पटना रहा, उसके बाद पटना भी छोड़ दिया। क्योंकि दिसंबर से फिर प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाते हैं सीबीएसई के, तो मैं वापस अपने शहर आ गया। ठीक है। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था कि मैंने कैसे कैसे क्या किया। तो इसमें से इस पूरे स्टोरी का टीचर से एक ही रिलेशन है कि एक फिजिक्स के जो टीचर थे, जो गोल में थे, वो बहुत अच्छे टीचर थे, ठीक है। मतलब हम लोगों को उनका वैल्यू उस टाइम पे नहीं पता था, लेकिन बाद में उनका वैल्यू बहुत ज़्यादा पता चला। वो क्या करते थे ना, सिर्फ नोट्स लिखवाते थे और सारा क्वेश्चन लिखवाते थे और हर एक डेफिनेशन लिखवाते थे, ठीक है। और हम लोग कह रहे थे कि समझा क्यों नहीं रहे हैं। पर उनका नोट्स इतना प्यारा लिखवाते थे ना, कि वो एक्चुअली में इस तरीके का नोट्स था कि बच्चा जब घर पे जाके अपना नोट्स खोले, तो उसको एक एक चीज समझ में आया। यानी वो हर एक लाइन देयर फॉर दैट इज, यहाँ पे इसलिए क्यों क्या हो रहा है, सब कुछ लिखवा देते थे, जिसके कारण क्लास में वो कम समझा पाते थे, लेकिन वो हर एक चीज लिखा होता था नोट्स में। तो काफी अच्छे टीचर थे। तो मैंने उनका भी कुछ यूज किया था अपने प्रिपरेशन में। तो चलो, एक मेरा शॉर्ट स्टोरी था। अब हम लोग आते हैं वापस से पॉइंट पे। मतलब अब देखो, अब मेरा बाकी जितना भी सिलेक्शन, देखो अगर मेरा सिलेक्शन हो गया रहता ना, तो ये वीडियो का लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाता। इस वीडियो पे बहुत ज्यादा व्यूज आता, क्योंकि ये वो हो जाता ना, उस टाइप का हो जाता कि एक स्टूडेंट खुद से एक तरीके से इतना सारा टीचर से पढ़ के सिलेक्शन ले लिया, पर नहीं हुआ। पर देखो क्या होता है, कोई बात नहीं। पर ये जो टीचर्स का नाम बता रहा हूँ ना, आप लोग को बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। मतलब ऑसम ऑसम टीचर्स है, ठीक है। तो मैं अपना स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना, सबसे पहले फिजिक्स से ही स्टार्ट। सॉरी, ये थोड़ा लाइट कट गया, पर कोई बात नहीं, आप लोग उतना मत ध्यान दीजिएगा, बाकी सब कुछ ठीक है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना फिजिक्स से, ठीक है। तो फिजिक्स में सबसे पहले टीचर जो सबको पता है, एम आर सर, ठीक है। लेकिन मैंने एम आर सर से पूरा नहीं पढ़ा है, ठीक है। एम आर सर से मैंने पूरा नहीं पढ़ा, बहुत लोग जान के शौक होंगे। देखो मेरे साथ में ऐसा हुआ, मैं कोई भी बैच पूरा कर ही नहीं पाया, क्योंकि बैकलॉग से मेरा स्टार्ट हुआ था। फिर मैं गोल में गया, तो गोल में जब पढ़ाई अपना छोड़ा, तो फिर मैं ऑनलाइन कुछ कुछ चैप्टर वहाँ से कंप्लीट किया, तो ऐसे करके मेरा बहुत इधर उधर से हुआ। फिर एक टाइम पे मैं सिर्फ यूट्यूब पे टीचर्स खोज खोज के इस तरीके से मैंने अपना प्रिपरेशन किया। तो एम आर सर से मैंने सिर्फ कुछ चैप्टर किया, जैसे कि बेसिक मैथ, करेंट, इलेक्ट्रिसिटी और सेमीकंडक्टर। मात्र 3 चैप्टर मैंने एम आर सर से किया है, ठीक है। फिर आते हैं तनुज बंसल सर। तनुज बंसल सर का इसलिए मैंने नाम लिया, क्योंकि तनुज बंसल सर ना मुझे बोर्ड्स टाइम पे बहुत हेल्प किए थे, ठीक है। जब बोर्ड्स हो रहा था ट्वेल्थ का, तो मुझे सेमीकंडक्टर में बड़ा दिक्कत होता था। एम आर सर से मुझे पहली बार में उतना अच्छे से नहीं समझ में आया था, जितना अच्छा तनुज बंसल सर ने बेसिक को पूरा क्लियर कर दिया था, ठीक है। तो तनुज बंसल सर से ना मैं यहाँ पे क्या पढ़ा था, सेमीकंडक्टर ही पढ़ा था, ठीक है। और पहली बार फर्स्ट टाइम सेमीकंडक्टर इन्हीं से पढ़ा था, दूसरी बार नीट के लिए एम आर सर से ही सेमीकंडक्टर पढ़ा था। फिर आते हैं वन ऑफ द लेजेंड टीचर, जो बहुत ही कम लोगों को पता होगा, अभिलाष शर्मा, ठीक है। जो जेई के प्रिपरेशन करते होंगे ना, उनको पता होगा अभिलाष शर्मा का नाम, ठीक है। ये अन अकेडमी पे पढ़ाते थे, और इनका एक बहुत ही फेमस कोर्स आया था, 45 डेज क्रैश कोर्स। और इसको मैंने अपने सेकेंड ड्रॉप में यूज किया था। नहीं, फर्स्ट ड्रॉप में मैंने इसको यूज किया था, क्योंकि फर्स्ट ड्रॉप में भी मेरा सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पाया था फिजिक्स का। फिर मुझे मिला, मेरे एक दोस्त ने सजेस्ट किया था कि अभिलाष सर से पढ़ के देखो। फिर उन्होंने जो 45 डेज लाइट आ गया, चलो अच्छा है। तो 45 डेज क्रैश कोर्स उन्होंने लॉन्च किया था, ठीक है। मतलब क्या माइंड ब्लोइंग टीचर थे।
देखो, नीट के लिए मैं इसे स्ट्रिक्टली रिकमेंड नहीं करूँगा, पर जेईई के बेसिस पे था कि जो-जो पॉइंट इम्पोर्टेंट होते थे, वो सारे कम टाइम में इतना बेहतरीन पढ़ाते थे ना कि क्या कहूँ। लेकिन मैं नीट के लिए स्ट्रिक्टली नहीं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि नीट का थोड़ा-सा पैटर्न अलग था उस टाइम पे, जिसके कारण मेरे हर पॉइंट कवर नहीं हो पाते थे। वो इम्पोर्टेंट पॉइंट ही बताते थे ना, लेकिन चूँकि उस वक़्त मेरा मेरे पास फर्स्ट ड्रॉप में मेरे पास टाइम कम बचा था, एप्रॉक्स दो 2 मंथ बचाव था नीट आने में। तो मैंने इनसे उस वक़्त 45 डेज़ क्रैश कोर्स करना शुरू किया। लेकिन इनके नोट्स मेरे पास आज भी हैं, जिसके कारण बहुत ऐसा पॉइंट उनके मैं अभी भी इस बार के प्रिपरेशन में भी उनसे शॉर्ट नोट्स बनाया हुआ था। यानी मेरी प्रिपरेशन में इनका कहीं न कहीं हाथ है, मेरे नोट्स में इनका कहीं न कहीं हाथ है, तो ये भी हो गया, ठीक है। फिर आते हैं एक एजी सर, सबको पता होगा। अविनाश शर्मा के बारे में बहुत लोगों को नहीं पता होगा, क्योंकि वो कुछ दिन पहले पीडब्ल्यू में जॉइन किए थे 1 साल पहले, और फिर अभी वो पढ़ाई छोड़ के अब्रॉड चले गए हैं, तो उनको बहुत कम ही लोगों के बारे में पता होगा, ठीक है। फिर आते हैं एजी सर। एजी सर अभी सर्वम इंस्टीट्यूट के होंगे, काफ़ी वायरल हो रहे थे, बहुत लोगों को पता चला। इनका पढ़ाने का स्टाइल मुझे कुछ दिन पहले पता चला था, एप्रॉक्स पिछले साल दिसंबर में पता चल गया था। तो मैं लेकिन इस बार मैंने इनसे सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ा था। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इन्होंने क्या बेहतरीन पढ़ाया है, मतलब एमआर सर से भी मेरे उतना अच्छा नहीं समझ में आया था, पर इनसे सबसे ज़्यादा अच्छे से समझ में आया। फिर आए सलीम सर, ठीक है, सलीम सर से मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, पर सलीम सर से ना मैं इसी वक़्त इस साल रिवीजन वक़्त इनका मैकेनिक्स का मैराथन देखे थे, जो नीट के लिए ही था। मैकेनिक्स का मैराथन देखे थे, जिसमें थोड़ा बहुत क्वेश्चन सॉल्विंग में इनका मुझे हेल्प मिला था। एक तरह से समझ लो क्विक रिवीजन टाइप हुआ। फिर आते हैं राजवंत सर, ठीक है। राजवंत सर से आप बोलोगे कि राजवंत सर से मैंने क्या पढ़ लिया, राजवंत सर तो नीट में कभी आए भी नहीं है। पर मैंने बताया था ना कि मैं पहले जेईई के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, तो मैंने सितंबर-अक्टूबर के टाइम में स्विच किया था, तो उस टाइम में मैंने बेसिक मैथ्स 1D और 2D, बेसिक मैथ्स 1D, 2D और एनएलएम, ये इतने चैप्टर मैंने राजवंत सर से पढ़ लिया था। तो मेरी कहीं न कहीं बेसिक्स को पहली बार बनाने में राजवंत सर ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया था, इसीलिए मैंने इनका भी नाम लिया, ठीक है। उसके बाद मेरे गोल के जो टीचर थे, वो थे प्रभात कुमार, ठीक है। इनसे मैंने मैग्नेटिज़्म किया था, ठीक है। और इनसे मैंने मैग्नेटिज़्म किया था, और मैग्नेटिज़्म में एक और सर का हाथ है, वो है अलग सर, ठीक है? अलग सर से मैंने फ्लूइड किया था, मैग्नेटिज़्म किया था, एसएचएम किया था और सॉलिड किया था। और अलग सर से पूछोगे कौन-सा लेक्चर था? अलग सर का जो लेक्चर था वो उम्मीद वाला था, ठीक है? पुराना वाला जो उम्मीद था जिसमें ब्लैक थंबनेल है, तो वो उम्मीद वाला लेक्चर मैंने इन सर से किया था। फिर आते हैं मोहित सर। मोहित सर कौन? मोहित त्यागी तो हैं, एक जेईई एडवांस के टीचर हैं, लेकिन ये है मोहित गोयनका सर, एड्यूनिटी वाले, ठीक है? इनसे मैंने सारा फिजिक्स का रिवीजन एक बार, इनका जो वन शॉट है ना पूरा कंबाइंड वाला, उनसे एक बार रिवीजन किया था, और शॉर्ट शॉर्ट लेक्चर भी एक बार रिवाइज करने के लिए इस बार मैंने इनसे प्रेफर किया था। फिर थर्मल फिजिक्स इन्हीं से पूरा का पूरा पढ़ा था, ठीक है। थर्मल फिजिक्स थोड़ा सा मेरा वीक हो गया था और मैं भूल भी गया था, तो मैं इन्हीं से प्रेफर किया था, ठीक है। अब फिर आते हैं अजीत लुल्ला सर। अजीत लुल्ला और अभिलाष शर्मा, ये 2 टीचर थे जो अनअकैडमी पे पढ़ाते थे, और 45 डेज़ क्रैश कोर्स में इन्होंने पार्ट लिया था, ठीक है। तो अजीत लुल्ला सर से मैंने पूरा तो नहीं पढ़ा था, पर करंट का प्रॉब्लम सॉल्विंग, सर्किट का जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है ना करंट का, वो मैंने इन्हीं से समझा था। मतलब ये काफ़ी बहुत बेहतरीन पढ़ाए थे। तो ये कुछ-कुछ छोटा-छोटा बात है जो हर एक मैंने कवर किया। अब कुछ लोग पूछोगे कि इसमें बहुत सारे चैप्टर तो कवर ही नहीं है। तो बहुत सारे चैप्टर जो नहीं कवर है, वो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ 45 डेज़ क्रैश कोर्स से मैंने किया है, ठीक है? 45 डेज़ क्रैश कोर्स से मैंने किया है, बाकी सारा चैप्टर जो मैंने यहाँ पे नाम नहीं लिया है, वो 45 डेज़ क्रैश कोर्स से ही किया है। और फिर भी कुछ रह रहा है, तो वो मैंने खुद से मॉड्यूल-वॉड्यूल से पढ़ के शॉर्ट नोट्स वॉर्ट नोट्स क्रिएट करके थोड़ा बहुत इधर-उधर से करके इकट्ठा कर लिया। मतलब पढ़ने के लिए तो यूट्यूब से कितने एक बच्चा कितना टीचर को फ़ॉलो करता है, पर ये 10 टीचर जो थे मेरे मेजर्स कोई एक फुल चैप्टर पे फ़ोकस किए थे, ठीक है? अब फिर आते हैं बॉटनी पे। अब आप लोग कहोगे कि इसमें क्या आप रिकमेंड कर रहे हो? इस क्या मतलब बना? इसका तो कोई मतलब नहीं बना। पर हाँ, मैं इसमें ये चीज़ आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, ठीक है? कि आप लोग कहीं से भी पढ़ रहे हो, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर आप ऑनलाइन पीडब्ल्यू से पढ़ रहे हो, तो आप अपना बैच को सबसे पहले फ़ॉलो करो। बैच एकदम बेस्ट है, हर बैच बेस्ट है, लेकिन बच्चों में उतना दम ही नहीं होता है कि बैच को शुरू से लेके एंड तक फ़ॉलो कर सके। मेरे अंदर भी यही प्रॉब्लम था, ठीक है? तो आप लोग पूरे अपना स्ट्रिक्टली बैच को फ़ॉलो करो। उसके बैच के अलावा अगर आप तो हमसे पूछोगे कि मैं किन सर का मदद ले सकता हूँ, तो बैच के अलावा मैं बोलूँगा एजी सर का आप मदद ले लो, एजी सर का मदद ले लो, ठीक है? तनुज बंसल सर से कोई चैप्टर पढ़ सकते हो, वो बेसिक से बहुत सही से पढ़ाते हैं, ठीक है? मोहित सर का मदद ले सकते हो, ठीक है? मोहित सर से रिवीजन कर सकते हो और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो एड्यूनिटी से, ठीक है?
जेईई मेंस का क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करा देंगे, ठीक है? और इसमें अलग सर का उम्मीद वाला पूरा सबसे पहला उम्मीद वाला लेक्चर तुम यहाँ से ये कर सकते हो। और बाकी जो लोग बैच से पढ़ रहे हैं तो एमआर सर से पढ़ ही रहे होंगे बैच में, ठीक है? तो जो बैच से कर रहे हैं वो एमआर सर से करें। मैं पर्सनली सलीम सर को नहीं सजेस्ट करता हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बेकार टीचर है। एकदम सैल्यूट है सलीम सर को, बहुत ऐसे लेजेंड टीचर बहुत कम होते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि सलीम सर थोड़े से फास्ट पढ़ाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा-सा फास्ट पढ़ाते हैं, उतना नोट्स पे टाइम नहीं दे पाते, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा कर पाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि नीट में नोट्स थोड़ा-सा मायने रखता है, सिर्फ़ और सिर्फ़। और अब तो जेईई मेंस में भी थोड़ा-सा हो गया है कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसपे अच्छे से उसको लिखवा देना। तो शायद मैंने थोड़ा मैराथन किया था तो उतना हो सकता है। पर हाँ, मुझे एक बात तो लगता है कि सलीम सर फास्ट पढ़ाते हैं। जिनको अच्छे लगते हैं वो आप लोग ज़ाहिर-सी बात है बैच में हैं ही, वो आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। अब आते हैं बॉटनी पे। बॉटनी में डेफ़िनेटली आप लोग यहाँ से 100% श्योर होके ले जाओगे ऋषभ सर, ठीक है। ये जो है ना ये आदमी लेजेंड है। ये आदमी लेजेंड है, ये बायोलॉजी के लेजेंड है। लेकिन मुझे नहीं लगता है आप लोग को मिलेगा कि नहीं पूरा बायोलॉजी का लेक्चर। लेकिन बॉटनी में ना ये लेजेंड है। पीडब्ल्यू का अगर पुराना लेक्चर भी मिल जाए या आँख बंद करके इनको फ़ॉलो कर लेना। अगर तुम पहली बार पढ़ रहे हो ना, अगर तुम 11th में हो, ऋषभ चौबे सर से अच्छा बॉटनी कोई नहीं पढ़ा सकता, कोई नहीं। तो इतना तुम रटते-रटते मर जाओगे। और ऋषभ चौबे सर मुझे आज भी याद है जब अर्जुना में उनका मैंने पहला लेक्चर देखा था तो उनका इंट्रोडक्शन ही किया था कि अरे तुम लोग को लगता होगा कि बायो भूल जाओगे, लेकिन मैं ऐसे पढ़ा दूँगा कि तुम भूलना भी चाहो तो नहीं भूल पाओगे। कुछ गाना गा के बताए थे, ठीक है? तो ये ऋषभ चौबे सर लेजेंड है, ठीक है? इनका तो कोई कोई मतलब कर ही नहीं सकता। ऋषभ चौबे सर और तरुण सर, ये 2 आदमी लेजेंड है। इनका कोई भी तोड़ नहीं है, ठीक है? उसके बाद मतलब यहाँ पे सब लेजेंड है यार। नहीं, मैं तरुण सर को नहीं लूँगा, क्योंकि अगर मैं तरुण सर को लेता हूँ, तो तरुण सर को लेजेंड मान रहा हूँ, तो रूपेश सर भी लेजेंड है, गुरुमा भी लेजेंड है, विपिन सर भी लेजेंड है। लेकिन ऋषभ सर को अगर मैं लेजेंड कह रहा हूँ, तो उनका एक ही मात्र तरीका है, उनको समझाने का तरीका, उनका डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, उनको याद करने का तरीका, वो पढ़ाने में। देखो सारा टीचर सब्जेक्ट पढ़ाता है, लेकिन वो ऋषभ चौबे सर तुम्हें बताएँगे कि पढ़ा कैसे जाता है। मतलब थोड़ा-सा गूज़बम्प्स भी आ रहा है उनके पढ़ाने का मेंटालिटी को देख के। लेजेंड है यार, लेजेंड है, ठीक है? अब आते हैं ज़ूलॉजी पे। ज़ूलॉजी पे मुझे सबसे अच्छी लगती हैं समाप्ति मैम, एकदम बेस्ट है समाप्ति मैम, ठीक है? उसके बाद नोमेश सर से मैंने एक ही चैप्टर पढ़ा था इवोल्यूशन, ठीक है? इवोल्यूशन। अगर इवोल्यूशन में आज किसी को दिक्कत होगा ना, तो वो क्या कर सकता है, मेरे लेक्चर देख सकते हैं। मतलब तुम सोच रहे हो कि ये क्या प्रेफ़र कर दिया? ये मास्टर पढ़ाते-पढ़ाते मास्टर का नाम लेते-लेते ये अपना नाम क्यों ले लिया? क्योंकि देखो इवोल्यूशन में बहुत लोगों को दिक्कत आती है और नोमेश सर का लेक्चर हर किसी को नहीं मिल सकता है, बैच में ही था, ठीक है? तो अब समझो, एक बार तुमको बस इवोल्यूशन पढ़े होना चाहिए कि तुम एक बार इवोल्यूशन पढ़े हो, फिर मेरा लेक्चर जाके देखना। 1 घंटा 10 मिनट में है, सेल्फ प्रमोशन कर रहा हूँ पर वैसा दम है, इसलिए मैं प्रमोशन कर रहा हूँ। एनसीईआरटी का सीक्वेंस इवोल्यूशन जैसे 2-4 चैप्टर है जिसमें एनसीईआरटी का सीक्वेंस सबसे खराब है, ठीक है? कौन-कौन सा खराब है? बायोमोलिक्यूल का सीक्वेंस खराब है, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का सीक्वेंस खराब है, ठीक है? फिर से इवोल्यूशन का सीक्वेंस खराब है। तो ये 3 चैप्टर ऐसा है जिसमें एनसीईआरटी में सीक्वेंस काफ़ी अलग-अलग है, ठीक है? तो मेरे नोट से इवोल्यूशन करना तुम, ठीक है? लेकिन एक बार पढ़े होना चाहिए क्योंकि मैं ज़ाहिर-सी बात है 1 घंटा 10 मिनट में पढ़ा रहा हूँ, तो ऐसा तो नहीं है कि मैं बेसिक से उठा रहा हूँ। लेकिन हाँ, एनसीईआरटी का एक-एक लाइन, एक-एक लाइन कवर है, ठीक है? हाँ, बस वो डायग्राम नहीं कवर होगा जो जुरासिक वाला है, जो टाइम पीरियड एरा एपॉक्स वाला जो है, वो बस डायग्राम नहीं कवर होगा। बाकी एक-एक लाइन मतलब मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ इस तरीके से कि एक-एक लाइन कवर है, ठीक है? तो आप इवोल्यूशन वहाँ से कर सकते हो। मतलब बहुत लीजेंडरी लेक्चर है। शायद ही यूट्यूब पे ऐसा कोई मिलेगा, जो इतना कंपाइल तरीके से अगर आप एक बार पढ़े हो, तो मेरे नोट से प्रेफ़र आप लोग कर सकते हो। एमडी सर से मैंने बायोटेक पढ़ा था। एमडी सर बायोटेक बहुत अच्छा पढ़ाए थे, लेकिन वो डीप थोड़ा इतना चले जाते हैं और उनको उनको ऐसा लगता है ना कि कुछ-कुछ जो टर्म होंगे बच्चा लोग को पता होगा, पर मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे नहीं पता था। तो थोड़ा उनसे फ्रीक्वेंसी कम मैच हुआ, जिसके कारण मैंने उनसे सिर्फ़ बायोटेक पढ़ा था, ठीक है? समाप्ति मैम तो ज़ूलॉजी की लीजेंड है। मेरे लिए तो लीजेंड है। मैंने उन्हीं से पढ़ा था। हाँ, और लेकिन अब होता है ना ड्रॉप ईयर में आते-आते बच्चे को इतना पता चल जाता है कि कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं। तो लास्ट में आते-आते मैंने ऋषभ सर का नोट्स तो नहीं छोड़ा, वो नहीं छूट सकता है। लेकिन बाकी सारी चीज़ में मैंने एनसीईआरटी पे फ़ोकस कर दिया था, एनसीईआरटी। लास्ट में आते-आते सारे चीज़ छोड़ के एनसीईआरटी में मैं फ़ोकस कर लिया था क्योंकि मैं सब पढ़ लिया। अब मुझे बस एनसीईआरटी को थोड़ा-सा अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? तो एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आता है तो एनसीईआरटी को पढ़ना तो कंपल्सरी है। फिजिकल केमिस्ट्री पे आते हैं तो ज़्यादा इस पे टाइम नहीं देंगे। अमित महाजन से पढ़े थे, साक्षी वोरा मैम से पढ़े थे, सबको कुछ लोगों को पता होगा। फिर दीपक वशिष्ठ सर,
कोई हमसे पूछेगा कि फिजिकल केमिस्ट्री के लेजेंड कौन है, हम बोलेंगे अमित महाजन सर मेरे लाइफ में सबसे पहले आए थे, ठीक है? क्योंकि वो जेई में भी थे और नीट में वो 1 साल बाद आए थे। लेकिन जेई में सबसे पहला बैच में जो जेई का था उसमें अमित महाजन सर आए थे। मैं उनका फैन हो गया था पर्सनली, ठीक है? लेकिन वो धीरे-धीरे ना अपने पढ़ाने के स्टाइल को थोड़ा-सा इवॉल्व किए हैं पहले से। पहले जिस तरीके से पढ़ाते थे वैसे नहीं पढ़ाते हैं। अब वो क्या करते हैं कि वो एक चीज़ को समझाने के चक्कर में ना वो एक चीज़ को बहुत बार बताते हैं। जिसके कारण उनका नोट्स ना थोड़ा-सा ऐसा लगता है कि ज़्यादा बन गया। जिसके कारण आप बाद में पढ़ोगे तो आप उसको कंसोलिडेट करने में थोड़ा-सा दिक्कत होता है। पर समझाने में अभी भी वो बहुत लेजेंड टीचर है अमित महाजन सर। पर जब मैंने पहली बार दीपक वशिष्ठ सर से 1 घंटा का आयोनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा था, मैं समझ गया था कि ये आदमी लेजेंड है। दीपक वशिष्ठ सर लेजेंड ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री मेरे हिसाब से, ठीक है? दीपक वशिष्ठ, ठीक है? डीवी बाबा। ठीक है? उसके बाद मैंने लास्ट में फाइनल मैंने क्या फ़ॉलो किया था तो मैंने और कुछ चैप्टर्स के मैंने मॉड्यूल्स के नोट्स भी पढ़े थे टी मास्टर से पढ़ने के बाद और मुझे ओवरऑल मैंने दीपक वशिष्ठ सर से एक भी चैप्टर फुल नहीं किया, ना वन शॉट किया है, बस इनसे एक क्वेश्चन प्रैक्टिस का एक छोटा-सा सेशन कोई याद नहीं आ रहा है, उत्थान शायद आया था क्या? दीपक वशिष्ठ सर का उसमें 1 घंटा का लेक्चर था या फिर उससे भी पहले कोई आया था 1 घंटा का आयोनिक इक्विलिब्रियम नहीं शायद 2 घंटा का था। बस मैं वही किया था, मैं फ़ैन हो गया था इस टीचर का। ठीक है? तो लेकिन लास्ट में मैंने क्या किया था, मैंने मॉड्यूल कुछ एलेन का मॉड्यूल पढ़ा था, कुछ-कुछ चैप्टर में ना सारे टीचर लोग सारे कॉन्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे और मैंने एलेन का सेकंड ड्रॉप में टेस्ट सीरीज़ लिया था लीडर्स और क्वेश्चन उसमें वहाँ-वहाँ से आ रहे थे, तो मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहे थे, मुझे मॉड्यूल उनका पीडीएफ से डाउनलोड करके पढ़ना पड़ा था और मैंने फाइनली अपना नोट्स बनाया था फिजिकल केमिस्ट्री का। ठीक है? अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं। पंकज सर, योगेश जैन सर, साक्षी बोरा मैम और अर्पित सक्सेना सर। फिर से अर्पित सक्सेना सर का एंट्री मेरे लाइफ में जनवरी में हुआ है क्योंकि एलेन ऑनलाइन जनवरी में स्टार्ट हुआ मतलब सितंबर में स्टार्ट हुआ था पर मैंने अर्पित सक्सेना सर को नवंबर में भी देखा था दिसंबर में भी देखा था पर जनवरी से उनको फॉलो करने लगा था छोटा छोटा चीज और उनका मैराथन फिर मेरे हिसाब से कोई बोलना कहे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेजेंड कौन है तो मैं कहूँगा पंकज सॉरी सॉरी देखो मैं कहता पंकज सर ठीक है क्योंकि मेरे लाइफ में अभी तक अर्पित सक्सेना सर नहीं आए रहते अगर मैं इस साल एलन ऑनलाइन नहीं रहता तो मैं जाहिर सी बात है पंकज सर नहीं तो योगेश जैन सर में से ही किसी एक को कहता पर मैं कह रहा हूँ अर्पित सक्सेना सर ये लेजेंड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पढ़ के देखना क्या पढ़ के देखना जीओसी पढ़ के देखना तुम समझोगे कि ऐसा तो कोई पढ़ाया ही नहीं था यार जीओसी कब रेजोनेंस अप्लाई करना है कौन ज्यादा किसी जगह पे रेजोनेंस हो रहा है किसी जगह पे कंजुगेशन हो रहा है तो कभी रेजोनेंस उतना स्टेबल नहीं है कभी कुछ स्टेबल हो रहा है कहीं पे लोन पेयर वाला कंजुगेशन है कहीं पे रेजोनेंस है तो लोन पेयर वाला ज्यादा क्या कहा जाता है ज्यादा स्टेबल है मतलब ये कुछ कुछ बात सब ना मैंने पंकज सर से भी नहीं समझ पाया था योगेश जन से भी नहीं समझ पाया था पर अर्पित सक्सेना सर मतलब कहना तो बहुत ऐसा बहुत लोग मेरे अपोजिट में चले जाएंगे कि तू 3 महीना पढ़ के कैसे किसी को लेजेंड बोल सकता है पर वही बात है ना कि किसी को इतना कम टाइम में अपने आप को मिला प्रूफ करने के लिए और उतना कम टाइम में उसने प्रूफ कर दिया तो मैं तो कहूंगा कि लेजेंड तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एलन वाले अर्पित सक्सेना सर है मेरे सेकंड प्रायोरिटी होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत लोग अपोज करेंगे मेरे सेकंड प्रायोरिटी होंगे योगेश जैन सर सेकंड प्रायोरिटी मेरे योगेश जैन सर है पंकज सर मेरे सबसे लास्ट नहीं थर्ड प्रायोरिटी होंगे और साक्षी बोरा मैम अच्छी थी मीन्स मैंने एक सेकंड या फर्स्ट ड्रॉप में मैंने उनसे भी पढ़ा था पर पंकज सर से क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम लोग कर सकते हो रिवीजन कर सकते हो मैराथन कर सकते हो पर डिटेल थोड़ा जाना है ना तो योगेश जैन सर या अर्पित सक्सेना सर बेस्ट टीचर है अब आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे अमित महाजन से मैंने केमिकल कंट्रोल एंड सॉरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा था ठीक है फिर एमडी सर तो इनऑर्गेनिक के ये तो लेजेंड है जिनका नाम कोई नहीं टाल सकता और ये लेजेंड है इनका एटीट्यूड लेजेंड है इनके जैसा कोई नहीं हो सकता है ये साफ कहते हैं कि सिलेक्शन लेना है तो बैच से पढ़ो फुल बैच से पढ़ो ये वन शॉट कुछ नहीं है ये वन शॉट को तो मानते ही नहीं एकदम कभी थूक मतलब थूक देते हैं एमडी सर इतना एकदम क्लियरली कहते हैं मुझे उनका ये एटीट्यूड पसंद है क्योंकि वो कहते हैं कि सिलेक्शन इतना आसान नहीं है कि तुम वन शॉट से पढ़ के निकल दोगे लेकिन वो फिर भी वन शॉट पढ़ा देते हैं लेकिन उनको पर्सनली वन शॉट बिल्कुल पढ़ाना पसंद नहीं है पीडब्ल्यू के कारण उन्हें पढ़ाना पड़ता है पर मोहित दधीच सर लेजेंड है लेकिन मुझे कोई बोले कि यूट्यूब पे सबसे अच्छा इनऑर्गेनिक कौन पढ़ाता है मैं कहूंगा
एलेन का लेट एंट्री था रोहित सैनी सर, पर उन्होंने मेरे दिल को छू दिया। ये वाईटी पे कोई पूछे बेस्ट लेक्चर इनऑर्गेनिक का ऑन यूट्यूब, ऑन यूट्यूब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है, तो मैं बोलूंगा रोहित सैनी सर यूट्यूब पे बेस्ट है। मोहित दजीत सर का ना, एमडी सर यानी मोहित दजीत सर का यूट्यूब पे उतना अच्छा लेक्चर्स है, ये या तो ज्यादा टाइम लग जाएगा या तो वो कभी कभी फास्ट पढ़ाने लगते हैं। बैच में बेस्ट है मोहित दजीत सर, लेकिन रोहित सैनी सर मुझे यूट्यूब पे काफी बवाल लगे। देखो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो चुका है, लेकिन मैंने हर एक बात बताया, और बहुत लोगों को ऐसा ना नया नया फील हो रहा होगा, पर मेरा बात मानना, तुम इन टीचर्स को फॉलो करके देखना, ठीक है। और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, तो मटेरियल रह रहा है, मैंने मटेरियल ज्यादा यूज नहीं किया था, पर मैं एक छोटा सा 5 मिनट का वीडियो कभी बना दूंगा, क्योंकि ये वीडियो ऐसे ही 20 मिनट का हो चुका है, तो इसमें रहने देते मटेरियल। ये मेरे टीचर्स का लिस्ट था कुछ ज्यादा हो गया, पर कोई बात नहीं। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अभी हम लोग जाने वाले हैं बनारस घूमने, तो मैं एक दो पोस्ट डाल दूंगा, ठीक है। तो बाय बाय।